हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आईआईटी बॉम्बे के पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है ये आपका स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए जारी किया गया है, जिसकी क्लासेस आपकी जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो बच्चे बीटेक किए हैं वो भी बच्चे इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना मास्टर डिग्री के। इसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छा आपको स्टाइपन भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो बच्चे एमटेक किए हैं उनके लिए नेट की भी आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल्स है जो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म अभी इसका एक्टिव है, आप चाहें तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है आपका 21 अक्टूबर दिया गया है। तो आइए आज की वीडियो में हम इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीएचडी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये आपके आईआईटी बॉम्बे के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। इसमें आपका कुछ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। हम इसको आपके सब्जेक्ट वाइज आगे देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्ट डेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीएचडी प्रोग्राम है इसका जो एप्लीकेशन है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। लास्ट सबमिशन जो है इसका ये आपका 21 अक्टूबर दिया गया है। और इसके अलावा जो भी मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म है जो लेट फाइन के साथ जो जमा कर सकते हैं वो है आपका 25 अक्टूबर। तो आप कोशिश कीजिए कि 21 अक्टूबर तक ही इसको हम जमा कर दें। अब हम इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है, डिटेल ब्राउजर जो है उसमें हम चल के देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये है आपका ब्राउजर। सबसे पहले इसमें आपका देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने पे मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से अपना फी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि वुमेन कैंडिडेट है, इनका जो फी है वो 150 है। और अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि लेट फाइन के साथ जमा करते हैं तो ये आपका 650 रुपया, यानी कि 21 अक्टूबर से पहले 150 से 21 अक्टूबर के बाद आपका 650 रुपया लगेगा। वहीं SC ST PWD कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनका भी 150 है। और जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनका 300 फी लगेगा। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और भी मेंशन किया गया है कि यू कैन अप्लाई फॉर अप टू 3 डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप 3 डिसिप्लिन या 3 स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जो भी यहाँ पे प्रोग्राम है ये आप देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम में आपका इस बार एडमिशन लिया जाएगा। इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसमें दिया गया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनके लिए मेन होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन। इसमें काफ़ी यूनिट वाइज दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का दिया गया है। हम उस चीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो पीएचडी में एडमिशन चाहिए इसके लिए या तो आपके पास मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए, या फिर आपके पास एमबीए डिग्री चाहिए विथ बीटेक और बीई और इक्विवेलेंट एंड डिग्री, यानी कि आपका बीटेक बीई के बाद अगर आप एमबीए किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन 4 ईयर का अगर आपका ये कोर्स है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बैचलर डिग्री इन साइंस। ये भी अगर आपका 4 साल का है कोर्स तो आप इसमें डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस, या फिर मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स और एलाइड सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 4 पार्ट में बताया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी एलिजिबिलिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड इन अंडर 2, 3 एंड 4 कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी बच्चे यानी कि बैचलर डिग्री पे अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर यानी कि आप देख सकते हैं 2, 3 एंड 4 के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन साइंस और मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स। अगर इसमें कोई बच्चे ने कोई कोर्स किया है तो इसके लिए वैलिड गेट स्कोर या फिर जेस्ट स्कोर चाहिए। फिजिक्स में जो बच्चे किए हैं उनके लिए जेस्ट स्कोर चाहिए, और जो बाकी इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए गेट या जेस्ट कोई भी दे सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंस प्रोफेसरशिप, यानी कि अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं या फिर नेट क्वालिफाइड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एमओई और इट्स एजेंसीज इंस्टीट्यूशन सच एज यूजीसी, आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएससीआर और ट्रिपल आईटी। इसके अलावा सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, अगर आपके पास ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
minimum of 2 years of professional experience acquired after obtaining the qualifying degree and completed before the starting of semester in which admission is sought। यानी कि अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपके पास एमटेक है इंजीनियरिंग में तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको नेट की आवश्यकता नहीं है, गेट की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपने एमबीए किया है बीई बीटेक के बाद तो भी आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपका गेट नेट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने बैचलर डिग्री किया है यानी कि बीटेक किया है या फिर बीएस किया है या फिर मास्टर इन साइंस किया है या फिर मास्टर इन आर्ट्स या कॉमर्स किया है तो आपके लिए गेट नेट या कोई भी एक आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपका सीजीपीए मैटर भी दिया गया है कि किसमें आपको कितना सीजीपीए होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम 60% और एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास एज स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास फर्स्ट क्लास मार्क्स होना चाहिए, या फिर 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर 6 सीजीपीए मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आपका मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना ही चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है आर्ट्स वगैरह के लिए, तो आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। तो ये था मेनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा काफ़ी सारे मतलब आपका स्ट्रीम में पीएचडी के लिए फॉर्म आया है, तो हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस किस कैटेगरी में आपका एडमिशन लिया जाएगा। वो मैं आपका डिटेल ब्राउचर में दिखा देता हूँ कि आपका कौन कौन सा फील्ड है जिसमें आपका एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें लेक्चरशिप का भी है, आप इसको जब डिटेल रीड कीजिएगा तो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहला जो है इन्फॉर्मेशन ऑन डिपार्टमेंट्स सेंटर्स स्कूल एंड इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप, इसमें आप देखिए सबसे पहला है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी के लिए फॉर्म आया है। वैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा बायो साइंसेस में भी आपका आया है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आपका आया है। नेक्स्ट है आपका केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा केमिस्ट्री में भी पीएचडी के लिए फॉर्म आया है, सिविल इंजीनियरिंग में आया है। नेक्स्ट आपको मिलेगा क्लाइमेट स्टडीज। इसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको डिजाइन में भी आप पीएचडी कर सकते हैं, आईडीसी स्कूल ऑफ डिजाइन के थ्रू ये एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल हेल्थ, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थ साइंसेस में भी आपका फॉर्म आया है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलग अलग फॉर्म दिया गया, अलग अलग सब्जेक्ट का। आप इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप इसको क्लियरली आकर इस ब्राउचर में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो असिस्टेंटशिप यानी कि स्टाइपेंड के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आपका स्टाइपेंड मिलने वाला है वो आपको कितना रुपया मिलेगा, कितना पैसा आपको स्टाइपेंड पर मंथ आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्राउजर में कि द असिस्टेंटशिप इज पेएबल फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 years और अप टू द थीसिस सबमिशंस whichever is earlier. The monthly rate of assistantship is 42,000 for the first 2 years and enhanced rate is 47,000 for the remaining period। यानी कि शुरू के 2 साल में आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा और उसके बाद का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको 47,000 पर मंथ मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा आपका इसमें स्टाइपेंड मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें एडमिशन के रिगार्डिंग तो अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।